हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, मेटल्स नॉन मेटल। आज के डिस्कशन में प्यारे बच्चों में कंसंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स इनरिचमेंट ऑफ ओर। ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है प्यारे बच्चों? देखो, ओर जो पृथ्वी के नीचे से पाया जाता है वह ओर होता है। उसमें मेनी काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज होती हैं, तरह तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं, एंड दीज इम्प्योरिटीज आर टुगेदर कॉल्ड गैंग, लाइक सॉयल, सैंड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड। सो मेनी इम्प्योरिटीज आर एसोसिएटेड टू द ओर। दीज इम्प्योरिटीज आर नोन एज गैंग। अब जैसे जैसे हम गैंग को कम करेंगे, इसका मतलब ओर कंसंट्रेटेड होता जा रहा है और इनरिचमेंट होता जा रहा है। मेटल की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, इम्प्योरिटी की क्वांटिटी घटती जा रही है। तो टू रिड्यूस इम्प्योरिटी बाय सेवरल प्रोसेस, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर और इनरिचमेंट ऑफ ओर। ओर से जितनी अधिक से अधिक इम्प्योरिटी हटेगी और उतना अधिक कंसंट्रेटेड होता जाएगा। और फाइनली एक ऐसा प्रोसेस यूज करना पड़ता है जब हमें प्योर मेटल मिल जाता है, रिफाइनिंग। तो यहां पर हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी इनरिचमेंट ऑफ ओर पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। इसमें कुछ प्रोसेस हैं, उसके बारे में जानते जाइए। देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ ओर आर इनरिचमेंट ऑफ ओर। तो मैंने बताया था ना कि ओर से हम इम्प्योरिटी जब हटाते हैं तो इसका मतलब ओर का कंसंट्रेशन होता जा रहा है, ओर कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। तो ओर इज एन इम्प्योर कंपाउंड ऑफ मेटल। ओर क्या होता है? मेटल का इम्प्योर कंपाउंड होता है, प्योर कंपाउंड नहीं होता है, इम्प्योर कंपाउंड होता है। एंड कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड, रॉकी मटेरियल्स, अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थी पार्टिकल्स मीन्स सॉयल पार्टिकल्स, लाइम स्टोन, माइका एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड गैंग। इन सब को एक वर्ड में, सारे इम्प्योरिटीज को हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? गैंग। अब इसी गैंग को हटाने का मेन मकसद होता है। जब गैंग हटाते जाएंगे तो और क्या होता जाएगा? कंसंट्रेटेड होता जाएगा। द मेथड यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर डिपेंड्स ऑन सेम डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। डिपेंड्स ऑन सम डिफरेंस in physical properties or chemical properties of the ore and gangue. The removing of gangue is called concentration or enrichment of ore. गैंग को हटाना, गैंग को कम करना, किसी ओर से गैंग को कम करना, गैंग को हटाना, गैंग को निकालना का कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहा जाता है या इनरिचमेंट ऑफ ओर कहा जाता है प्यारे बच्चों। अच्छा ठीक है, अब जो है ओर कंसंट्रेटेड हो गया। अब कंसंट्रेटेड ओर को हम मेटल में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए हमें 3 क्राइटेरिया अपनानी पड़ती है मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि मेटल की 3 कैटेगरी है प्यारे बच्चों। 3 कैटेगरी है: वेरी रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड वेरी लेस रिएक्टिव। तो इसके लिए है द मेटल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। क्योंकि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल है ना, जब कंसंट्रेटेड ओर को मेटल मिले जाएंगे तो यहाँ पे 3 कैटेगरी का ध्यान देना पड़ता है। 3 कैटेगरी में से कैसा मेटल है? द मेटल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर are grouped into 3 categories: metal of highly reactivity, metals of high reactivity यानी highly reactive metals। सेकेंड है metals of medium reactivity यानी moderately reactive metals। तीसरा कैटेगरी है मेटल ऑफ लो रिएक्टिव यानी लेस रिएक्टिव metals।
तो इन सब को हम करेंगे। अब ये है कि अगर इन मेटल का ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन को हम निकालेंगे कार्बन का यूज करके। मेटल का ऑक्सीजन हम हटाएंगे कार्बन का यूज करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और मेटल बच जाएगा। तो इसको कहते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, है ना। तो कार्बन कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ जिंक एंड ऑल अदर मेटल्स बिलो द जिंक और ऑल अदर ऑफ मेटल्स बिलो द जिंक टू फॉर्म मेटल्स। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज की बात है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने पहले बताया था वीडियो में, फिर बता देंगे हम। और भी बातें हैं प्यारे बच्चों, देखिए कैसे है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर इज इसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल कंपाउंड प्रेजेंट इन द ओर। किसी मेटल को किसी कंसंट्रेटेड ओर से निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो रिडक्शन है। अब रिडक्शन कैसे किया जाएगा, इसके लिए मेटल के 3-4 कैटेगरी बनाया गया है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इनका एक्सट्रैक्शन किससे करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस या ऑफ मॉल्टन क्लोराइड या ऑक्साइड। इनका क्लोराइड होगा या ऑक्साइड होगा तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा लेते हैं, क्योंकि ये वेरी रिएक्टिव हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद जिंक, आयरन, लेड, कॉपर है। इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, रिडक्शन ऑफ दियर ऑक्साइड विद कार्बन, कार्बन से करेंगे। बाकी जो वेरी रिएक्टिव हैं इनका तो हम इलेक्ट्रोलिसिस कर लेंगे तो मेटल मिल जाएगा। लेकिन जो लेस मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, तो कार्बन से रिडक्शन कर लेते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन। लेकिन अब और उसके नीचे चले जाइए, कॉपर है, मरकरी है, जो कि जिंक के नीचे है, तो हीटिंग ऑफ दियर सल्फाइड इन एयर रिएक्शन बाय ओनली हीटिंग, केवल हीट कर देते हैं तो इन मेटल हमें मिल जाता है, कॉपर का और मरकरी का। बाकी और नीचे चले जाइए, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब तो प्योर स्टेट में पाए जाते हैं, नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। इनका एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जो ज़्यादा रिएक्टिव है सबसे ऊपर, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इसके बाद के जितने एलिमेंट हैं, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, उसका रिडक्शन ऑफ दियर ऑक्साइड बाई कार्बन, बाकी को हीट कर देते हैं। ये प्रोसेस रहती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। 10th के बच्चों के बोर्ड के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।